तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु और चेले के बारे में। आपने कई बार गुरु के बारे में सुना भी होगा। हर्षद मेहता स्कैम 1992, ये शायद आपने सीरीज भी देखी होगी। सीरीज में तो उनको पूरा हीरो बना दिया यार, मतलब आप जा करके देखिए, पूरा हीरोइक स्टाइल और उनके सारे डायलॉग तो लोग कॉपी कर रहे हैं आज के समय में। तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट, स्टील, हीरोज और भगवान। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। लेकिन आप बड़े गौर से सोचते हुए चलिए, एक इंसान जो आपके घर में आपके पैसे लूट लेता है और उसके बाद में वो एक मूवी बनवाता है और उस मूवी में वो दिखाता है कि आपके घर से कैसे पैसा लूटा और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। क्या बात है यार, मज़ेदार चीज़ है। आज मैं उसी गुरु के चेले के बारे में बात करने वाला हूँ, केतन पारेख। कई सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत फेमस मुहावरा है कि गुरु से कई गुना ज़्यादा आगे निकल जाता है उसका चेला कई गुना ज़्यादा आगे निकल गया। 40,000 करोड़, आप सोच करके देखिए, 40,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा स्कैम जो 2001 में हमारे सामने में आया और हमें पता लगा कि केतन पारेख नाम का कोई स्कैमर इस मार्केट में ऑलरेडी घुसा हुआ था कई सालों से। केतन पारेख एक गुजराती फैमिली से आते हैं और गुजराती फैमिली आपको मालूम ही है बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इनके फैमिली ने स्पेशली बिजनेस में एक पर्टिकुलर निशे ढूंढा जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी। दैट वॉज ट्रेडिंग में पूरा परिवार बहुत ही अच्छे लेवल का बिजनेस कर पा रहा था। उसी बीच केतन पारेख ने बोला कि यार ये छोटा मोटा धंधा मेरे को नहीं करना है तो कुछ बड़े लेवल का अपन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले गुरु ढूंढना पड़ेगा। गुरु ढूंढेंगे, डिसाइपल बनेंगे, उसी के बाद तो मार्केट में कुछ बड़े काम करेंगे। जब मार्केट में गुरु ढूंढने निकले तब उन्हें पता चला कि इस समय सबसे बड़ा जो गुरु है वो है हर्षद मेहता। इसका अगर मैं डिसाइपल बन गया तो इसके जैसा थोड़ा बहुत तो बन ही जाऊंगा, क्योंकि हर्षद मेहता का नाम सुनते ही लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलता था, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट। अब केतन पारेख पहुंच जाते हैं ग्रो मोर कंपनी में। ग्रो मोर कंपनी थी हर्षद मेहता की। इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन भी हो गया और उसके बाद में उनके साथ में काम करना चालू कर दिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह के इन्वेस्टर्स मार्केट में होते हैं। पहला जो इन्वेस्टर है वो होता है रिटेल इन्वेस्टर। आप समझ आइए, रिटेल इन्वेस्टर मतलब कौन हो गया? ऐसा इंसान जो पैसे को लेकर के उस मार्केट में डालना चाहता है, जो अपनी सेविंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट में रखना चाहता है। अब रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब उसी साइड दूसरा कॉर्नर पकड़ता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बड़े खास कंपनीज होती हैं जिनके पास में एक लमसम अमाउंट होता है और उस लमसम अमाउंट को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए वो ढूंढते हैं ऐसे ब्रोकर्स को जो उनकी मदद कर पाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्षद मेहता ने बहुत यहाँ पे गेम खेला, लेकिन वहीं पे जब बात आई केतन पारेख की, बिकॉज चेले थे तो चेला तो हमेशा बड़े ही लेवल का काम करेगा। चेले ने बोला मेरे को छोटा मोटा धंधा नहीं करना, मेरे को बड़े बड़े कंपनीज को अपने अंडर में लाना है, बड़े बड़े कंपनीज में जाकर के मेरे को बिजनेस करना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पकड़ने के बाद में उनके दिमाग में एक और एक आइडिया आया, क्यों ना पंप एंड डंप किया जाए। पंप एंड डंप एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे आप हाई प्राइस पे ले जा करके एक स्टॉक को पहुंचा देते हैं। मान करके चलिए दिस इज माई स्टॉक और मुझे क्या करना है कि इसकी प्राइस को बढ़ाना है, और बिकॉज मैंने कंपनी को वादा किया कि मैं उन्हें प्रॉफिट निकाल करके दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उनका जो लमसम अमाउंट है, और समझ जाइए कंपनी छोटा मोटा अमाउंट में डील नहीं करता है, करोड़ ऑफ रुपीस में डील करता है, वो उनके पैसे को लेकर के स्टॉक मार्केट में लगाने के बाद में ऊपर ले जाता था। अब जैसे ही उन्होंने पैसा डाला तो होता यह है कि वो पैसा डालने के बाद में उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि लमसम बहुत बड़ा करोड़ ऑफ रुपीस में डील होता है। अब छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, कुछ लाख रुपए लगाए, 1,000 रुपए लगाए, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े लेवल का गेम खेला। इन्होंने बोला छोटा मोटा गेम मेरे को नहीं खेलना है, मैं पंप करूंगा पैसों को, इन्हें प्रॉफिट निकाल करके दूंगा, बाकी दुनिया गई भाड़ में। इन्होंने यहां से उठाया स्टॉक को, यहां पे ले गए और इसमें प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट निकाल के निकले मार्केट से बाहर
और जैसे इतना बड़ा जो अमाउंट इस मार्केट में आया था वो बाहर निकल जाता है तो इस स्टॉक का प्राइस वापस नीचे गिर जाता है। अब समझ करके चलिए, किसी माँ बाप ने अपनी बिटिया के लिए कुछ पैसे सजो के रखे थे, देखा स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पैसे लगा दिए। पैसे लगाने के बाद में क्या हुआ, पैसे लगाने के बाद में स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। अब उन्हें किसी ने थोड़ी ना बताया था कि कुछ ही दिन के अंदर में स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, आपके पैसे उस स्टॉक में डूब जाएंगे। उनके पैसे वैसे ही डूब जाते थे। अब जब इसमें बड़े लेवल का प्रॉफिट आने लगा तब उन्होंने बोला कि अब जो मुझे करना है दैट इज़ वेरी सिंपल, सर्कुलर ट्रेडिंग। मतलब आप समझ आइए कि पैसे का लालच किस लेवल तक एक इंसान को ले जाता है। थोड़े बहुत पैसों में डील कर रहा था इंसान, लेकिन अब बोलता है मैं सर्कुलर ट्रेडिंग करूंगा। अब सर्कुलर ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। ट्रेडर्स का एक ग्रुप, ठीक है, समझ लीजिए आप एक ट्रेडर है, मैं एक ट्रेडर हूं, ठीक है, पारिक एक ट्रेडर है, ठीक है, और ऐसे ही कई सारे और ट्रेडर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, पैसे इन्हीं के बीच में घुमाते हैं। जब इनके बीच में पैसे घूमते हैं तब होता यह है कि किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ना चालू हो जाती है, क्योंकि इनकी डीलिंग छोटी मोटी नहीं होती। आप समझ जाइए कि इनका जो पूरा गेम होता है वो पूरी तरीके से होता है किस पे, पैसों पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। करोड़ ऑफ रुपीज़, लैक्स ऑफ रुपीज़ एक साथ उसमें डंप करते हैं, तब कई गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है स्टॉक की। वही यहाँ पे हुआ, स्टॉक की वैल्यू वापस बढ़ती थी, फिर से प्रॉफिट निकालते थे, स्टॉक नीचे गिर जाता था, और ये कई साल तक चलता रहा। इस इंसान ने अपने आप को वहाँ पे रोका नहीं। अब इसके बाद में इसका ध्यान जो आता है बड़े बड़े बैंक्स के ऊपर पे। उस समय मधुरूपा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा फेमस चल रहा था। इस बैंक में इन्होंने मेजॉरिटी स्टॉक्स खरीद लिए। जब मेजॉरिटी स्टॉक्स खरीद लिए तब इनके पास में एक स्पेशल पावर आ गई, एक ऐसा पावर जो अच्छे अच्छे इंसान को लालच में डाल सकता है। दैट इज ऑल अबाउट पे ऑर्डर्स। पे ऑर्डर्स के बारे में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा राइट होता है, एक ऐसा चेक आप समझ करके चलिए जिस पे आप जितना पैसा लिखेंगे उतना पैसा बैंक आपको देने के लिए राज़ी हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ बैंक को? बैंक को लगता है कि ये इंसान मेरे को इंटरेस्ट के साथ में पैसे वापस करेगा, भरोसेमंद इंसान को अपनी तरफ से पे करते थे, लेकिन इन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया। पे ऑर्डर्स लिए, अनलिमिटेड जितना मर्जी होता था उतना पैसा निकाला, उसको स्टॉक में डाला, और उसके बाद में फिर से उसे पंप एंड डंप, सर्कुलर ट्रेडिंग और ऐसे कई सारे 4-5 ट्रेडिंग में उन्होंने अपनी तरफ से पैसा लगाया। 1995 से 2001 तक उसने कई सारे लोगों को बेघर कर दिया, कई सारे लोग सुसाइड्स कर बैठे। 2001 में पूरी दुनिया को पता लग गया कि 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम इंडिया में हुआ है। ऐसे कई सारे स्कैम्स हमने अपने देश में देखे, और इस लालच के चक्कर में आप एक ऐसे इंसान का पैसा ले बैठते हैं जो इंसान अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई उस मार्केट में लगा बैठा था। और हमें किसी भी तरीके से इन सारे लोगों को मार्केट और एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। सोच करके देखिए, अमेज़ॉन प्राइम सिर्फ आप या फिर मैं नहीं चलाता हूँ, कई सारे छोटे बच्चे भी चलाते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे देश में। अब होता यह है कि इसमें कुछ गलत चीज़ें डाली गई तो उस बच्चे के तो दिमाग में घुसेगा, वो बोलेगा यार देखो कितना पैसा है, ऐसा ही स्कैम मैं भी करूँगा। मर्सिडीज़ मिलती है, BMW मिलता है, एक्सपोजर मिल जाता है, देखो ऐसे हीरो वाले डायलॉग भी निकलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें अपने देश को बचाना है, इन सारे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को हर लोग तक शेयर कर दीजिए। हर इंसान जिसको आप जानते हैं, हर देशवासी तक इसके बारे में एक खबर ज़रूर जानी चाहिए, ताकि उन्हें पता लग सके कि कोई तो ऐसा इंसान है जो उठ करके उनके हित में काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज प्रेमोडेक्स।